ऐसा ज्ञान जिसको आप अप्लाई नहीं करते वो व्यर्थ है। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है। अब सामने कुछ आता है, आपको पता तो है पर आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? आपको जानने से गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक्स। सेम वे वो नॉलेज जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। सो यूनिट जो भी आप लर्न करें उसको फील्ड में जाकर अप्लाई जरूर करें। जैसे अ, अगर एक डोंकी है, गधा है, उसके ऊपर आप एक किताब रख दें, से थिंक एंड ग्रो रिच। फिर आप दूसरी किताब रख दें, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तीसरी किताब आप रख दें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चौथी किताब आप रखें, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो सारी दुनिया भर की ज्ञान की किताब बातें और किताबें आप उसके ऊपर लाद दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो श्री श्री एक एक 1008 ज्ञानी तो हो नहीं जाएगा, वो गधे का गधा ही रहेगा, क्योंकि वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो यूजलेस है। सेम वे जो लोग सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते, तो उसमें और उस गधे में ज्यादा अंतर नहीं है। सो हमेशा याद रखिए, जो भी आप सीखें उसको आपने अप्लाई जरूर और जरूर करना है। नाउ एक चीज आप समझिए, कर्म प्रधान है। वॉट एवर यू विल अचीव इट विल ओनली थ्रू वर्क। जो भी चीज आप अचीव करोगे वो अपने काम की वजह से करोगे। सालों पहले जब मैं छोटा होता था, तो लोग क्या करते थे, अपने नेम प्लेट के ऊपर में, घर के बाहर उनकी नेम प्लेट लगी होती थी और नीचे लिखा देते थे BA, MA या LLB या जो भी उनकी डिग्री होती थी। राइट नाउ उस समय क्योंकि इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो उसको मतलब एक तरीके से प्राइड के तरीके से लेते थे। आपकी जो पहचान बनेगी वो आपके काम करने से बनेगी, आपके कर्म से बनेगी। सो कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अगर आपको ग्रेट बनना है, अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सो मेंटल एक्शन के अलावा, यानी राइट जगह फोकस करने के अलावा, श्रीमृजी करने के अलावा, अब आपको फिजिकली काम करने के लिए रेडी रहना है। तो फिजिकल एक्शंस आपके क्या क्या होने चाहिए, कुछ बेसिक्स एंड कुछ बाकी कुछ चीजें मैं आपके साथ में आज टच करने वाला हूं। मेरा मेन पर्पस ये है। जी। जैसे मैंने कहा, जी जैसे मैंने कहा, एक चीज आपने समझनी है, एक लाइन जो लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप लिखिए, वर्क इज अ गेटवे ऑफ ग्रेटनेस। यानी कार्य ही वो चीज है जो आपको ग्रेटनेस की श्रेणी में ले करके जाएगा। सो जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप घर से बाहर निकलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है नहीं। सो आजकल जैसे एक नया ट्रेंड चला है, तो बहुत सारे लोग ट्रेनर बन गए हैं और सारे लोग ट्रेनिंग ही देने में लगे रहते हैं, और फिर कुछ लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं। अगर सिर्फ लोग ट्रेनिंग देते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो काम कौन करेगा? एक्चुअली आपको जो भी हासिल होगा वो फील्ड में जाके काम करने से होगा। तो ये आपको अपने माइंड में डालना है। सो वर्क इज अ ग्रेट वे ऑफ ग्रेटनेस। कार्य करना, कर्म करना वो गेटवे है जो आपको ग्रेटनेस की तरफ या टोटल चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फील्ड वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ये मुझे पता है। पता होना काफी नहीं है, सवाल ये है, एम आई डूइंग इट? क्या मैं इसको कर रहा हूं? नाउ हर व्यक्ति एक सवाल मुझसे पूछता है कि मैं इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे कमा सकता हूं। सो आज मैं आपको बताता हूं, आप अगर इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है। इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी इन दिस बिजनेस, व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू डू बिग 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 टर्नओवर। आपको बड़े टर्नओवर की करना है। अगर आप सिर्फ 2001 पीवी करोगे, 3000 पीवी करोगे, 4000 पीवी करोगे, 5000 पीवी करोगे, तो आपका कभी भी लाख 2 लाख रुपए का चेक आने वाला नहीं है, या उससे ज्यादा का चेक आने वाला नहीं है। सो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको बड़ा टर्नओवर करना है। ये बात आपने अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से डाल लीजिए कि बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग बिग टर्नओवर। राइट? जैसे कई लोग कहते हैं जी, मेरा चेक तो छोटा सा है। मैंने कहा क्योंकि आपका वॉल्यूम छोटा है। सो यू नीड टू क्रिएट बिग वॉल्यूम टू 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 गेट बिग, टू अर्न बिग मनी। सो बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना करेंगे तभी आपको बिग मनी या बड़ा मनी पर आप जा पाएंगे। अब सवाल आता है, बड़ा टर्नओवर कैसे करें? भैया बड़ा टर्नओवर करने के लिए क्या चाहिए? तो बड़ा टर्नओवर करने के लिए चाहिए आपको दो चीज, एक बड़ा नेटवर्क, और बड़ा नेटवर्क के साथ साथ वो नेटवर्क एक्टिव और एजुकेटेड नेटवर्क। सो बिग नेटवर्क with lot of active people and educated network. So बड़ा टर्नओवर पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बड़े नेटवर्क से, छोटे नेटवर्क से संभव नहीं है।
और वो नेटवर्क भी उसमें बहुत सारे एक्टिव लोग और बहुत सारे एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड इन द सेंस कि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज हो, बिजनेस की सिस्टम की नॉलेज हो. सो बिग नेटवर्क विद बिग नेटवर्क विद लॉट ऑफ एक्टिव पीपल एंड एजुकेटेड नेटवर्क. अब सवाल आता है बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं और नेटवर्क को एजुकेट कैसे करें, उनको एक्टिव कैसे रखें. सो हाउ डू बिग. इससे पहले सवाल ये है, जो भी लोग मुझसे सवाल पूछना, जिनके मन में सवाल रहता है कि हम और ग्रो कैसे करें, तो और ग्रो आप तभी करेंगे जब आपका नेटवर्क लगातार ग्रो करेगा या बड़ा बड़ा नेटवर्क बनेगा. अब सवाल आता है बड़ा नेटवर्क या नेटवर्क बनता कैसे है. बहुत सिंपल है. अपने आप से एक सवाल पूछिए, हाउ यू बिकेम पार्ट ऑफ नेटवर्क. आप इस नेटवर्क का हिस्सा कैसे बने. आपको कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया होगा, चाहे वो वन ऑन वन के रूप में हो, होम मीटिंग के रूप में हो या सीएनटी के रूप में हो. तो जब किसी ने आपकी आपकी सो कॉल्ड आपकी अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया और आपको बात समझ में आई, वहां से आपने वेस्टीज ज्वाइन किया, यानी आपकी सिस्टम में एंट्री हुई. तो आप नेटवर्क का हिस्सा कैसे बने. प्लान दिखाने से. राइट. ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ ना कि आपके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि जाओ ये ज्वाइन कर लो और ऐसे आप नेटवर्क का हिस्सा बन गए. नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, मुझे मालूम है. सो आप कैसे नेटवर्क का हिस्सा बने. आप नेटवर्क का हिस्सा बने जब आपको किसी ने प्लान दिखाया. अगर उन्होंने आपको प्लान नहीं दिखाया होता तो आप नेटवर्क का हिस्सा नहीं बने होते. इट इज वेरी सिंपल. अब सेम सवाल आप अब है. अब आपको नेटवर्क अपना बढ़ाना है, नेटवर्क बड़ा बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है. प्लान शो करना है. मोर एंड मोर प्लान शो लीड्स टू ग्रोथ इन द टीम. जितने ज्यादा आप प्लान शो करेंगे उतना ज्यादा आपकी टीम में तरक्की होती है. तो ये सिंपल सी बात है. आपका जन्म कैसे हुआ इस बिजनेस में या इस सिस्टम में. जब आपको प्लान दिखाया गया. अब आपको अगर ज्यादा अपना नेटवर्क ग्रो कराना है तो आपको क्या करना है. प्लान शो करना है. सो जिसकी टीम में मोर एंड मोर प्लान शो लीड्स टू ग्रोथ इन टीम. ज्यादा से ज्यादा प्लान शो जितने ज्यादा आपकी टीम में होंगे, इसके लिए इसकी वजह से आपकी टीम में ग्रोथ होती है. नाउ मोर प्लान शो कैन ओनली हैपन. ज्यादा प्लान शो कब हो सकते हैं. विद मोर एंड मोर प्रेजेंटर्स इन टीम. जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर हों. अगर सिंपल सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से स्टेज वन. इस बिजनेस में स्टेज वन है जब आप नए हैं, डिपेंड हैं अपलाइन के ऊपर में. यानी आपको स्वयं मीटिंग करनी अभी नहीं आती और आप अपलाइन से टाइम लेते हैं. अपलाइन आती है, आपके लिए प्लान दिखाती है वन ऑन वन होम मीटिंग या सीएनटी के रूप में, क्योंकि अभी आप खुद प्लान नहीं दिखा सकते. तो दिस इज कॉल्ड स्टेज वन व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अपलाइन. नाउ उसके बाद अब अगर आप इस स्टेज वन में हैं जहां आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हैं, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार उनसे टाइम ले लेंगे. तो हफ्ते में 2 या 3 बार अगर आप टाइम लेंगे तो आप हफ्ते में कितने लोगों को टच कर पाएंगे. 3 4 5 लोगों को आप टच कर पाएंगे वीक में. राइट. स्टेज टू इज यू बिकम इंडिपेंडेंट. स्टेज टू क्या है. आप इंडिपेंडेंट बन गए, यानी कि आप स्वयं सक्षम हो गए प्लान प्रेजेंट करने में. यानी आप स्वयं से आपने सीख लिया वन ऑन वन बिजनेस कैसे समझाना है, होम मीटिंग कैसे करनी है, या सीएनटी में भी आप पार्टिसिपेट करने लगे. सो स्टेज टू है आप इंडिपेंडेंट हो गए. आपको अपलाइन की आवश्यकता नहीं है बिजनेस प्लान दिखाने के लिए. अब जैसे ही आप स्टेज टू में आएंगे, अब लेट्स से आप डेडिकेटेड हैं, आपका गोल है, आप डेली 3 मीटिंग कर रहे हैं. तो डेली 3 मीटिंग का मतलब है हफ्ते में 7 3 से 21. आप लगभग 20-21 मीटिंग आप हफ्ते में कर रहे हैं. और अगर मैं इसको महीने में कन्वर्ट कर दूं तो 21 इंटू 4, यानी कि लगभग लगभग 88 90 के आसपास प्लान आप डेली, सॉरी मंथली मंथली 90 के आसपास प्लान आप कर पा रहे हैं अपने लिए मंथली बेसिस के ऊपर में. वेरा स्टेज वन में जब आप डिपेंडेंट थे अपलाइन के ऊपर में, तो ये नंबर 10-12 से ज्यादा नहीं जाएगा. सो स्टेज वन डिपेंडेंट ऑन अपलाइन. स्टेज टू आप इंडिपेंडेंट बन गए. ठीक है, स्वयं केपेबल हो गए प्लान दिखाने के लिए. देन कम्स स्टेज थ्री. स्टेज थ्री में क्या है. मेनी प्रेजेंटर्स इन टीम. आपकी टीम में काफी सारे प्रेजेंटर्स हैं, यानी आप तो इंडिपेंडेंट बने ही बने और आपने काम किया, अपने लोगों को तैयार किया, अपनी टीम को तैयार किया प्लान दिखाने के लिए. राइट. सो दैट इज कॉल्ड स्टेज थ्री. अब लेट्स से इस स्टेज थ्री में आपकी टीम में 10 लोग हैं जो आपके जैसे हैं और 10 लोग डेली 3-3 प्लान दिखाते हैं, तो आपकी टीम में 30 प्लान एवरेज पर डे होते हैं. 30 प्लान एवरेज पर डे का मतलब है हफ्ते में हो गए 7 3 से 21, लगभग 210 प्लान.
10 को मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, 200 मान लेते हैं, 200 प्लान इन अ वीक। 200 प्लान इन अ वीक हुए तो महीने में कितने प्लान हुए आपके? 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 800 प्लान महीने में आपके लिए हो रहे हैं, क्योंकि आप स्टेज 3 में हैं। जब आपकी टीम में आपके जैसे आपको मिला करके 10 लोग हैं जो इंडिपेंडेंट है। सो स्टेज 3 इज मेनी प्रेजेंटर्स इन द टीम। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, वेयर इज द मनी? पैसा कहां है? स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3? ऑब्वियसली आंसर इज वेरी क्लियर, पैसा स्टेज 3 में है, राइट? जहां आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर्स हैं जो स्वयं इंडिपेंडेंट हैं प्लान दिखाने के लिए। सो मनी इज इन स्टेज 3। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ टू रीच स्टेज 3? आप स्टेज 3 पे कैसे पहुंचे? इसका सिंपल सा जो आंसर है कि स्टेज 3 में जाने के लिए आपने करना क्या है, कनेक्ट योरसेल्फ विद इवेंट्स एंड देन योर टीम। आपने अपनी टीम को इवेंट्स से कनेक्ट करना है, राइट? खुद पहले तो खुद इवेंट से कनेक्ट करना है एंड देन अपनी टीम को इवेंट से कनेक्ट करना है। अब तो फिजिकल इवेंट्स भी शुरू हो गए हैं, होपफुली कल परसों तक हम अनाउंस कर देंगे। 20 फरवरी में एक दिन का मैं वर्कशॉप भी डिजाइन कर रहा हूँ, दिनेश जी से आपको डिटेल मिल जाएगी विद इन अ डे और टू। सो फिजिकल इवेंट्स भी शुरू हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, और ऑनलाइन तो चल ही रहे हैं। सो आपने करना क्या है, स्टेज 3 में अगर जितने भी लोगों ने जाना है, बिना स्टेज 3 के तरक्की है नहीं, प्रोग्रेस है नहीं। स्टेज 3 में जाने के लिए आपने करना क्या है, कनेक्ट करना है अपने आप को इवेंट्स से, एंड अपनी टीम को भी आपने इवेंट्स से जोड़ना है। अब इवेंट से जब आप जोड़ेंगे, वो तब आपके साथ क्या होगा, उस पर आने से पहले कुछ बेसिक आपको और बताऊंगा। ये बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया, टोटल प्लान शो का बिजनेस है। इसको मैं कहता हूं केयर, CARE, केयर। केयर को आप लिखें ऊपर से नीचे तक, C नीचे ARE। C से बनता है कॉल, A से बनता है एंड, R से बनता है रीच, E से बनता है एवरीवन। सो ये सिंपल बिजनेस है, कॉल एंड रीच एवरीवन का। यानी आपको सबको कॉल करना है और रीच करना है, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एसोसिएट्स, या जितने भी लोगों से आप आज मिलते हैं, कल आने वाले भविष्य में मिलेंगे, आपने उनको इस बिजनेस के लिए टच करना है, कॉल एंड रीच एवरीवन करना है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं बेहतर सेहत, और सभी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, राइट? सो आपका काम है ईमानदारी से उनको प्लान दिखाना। प्लान दिखाने का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, एंड उसके बाद में उनको डिसाइड करने दीजिए वो अपने जीवन में क्या करना चाहेंगे। वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को ले करके अपनी सेहत पे पहले वर्क करना चाहेंगे, या डायरेक्ट वो अपॉर्चुनिटी से जुड़ करके लाभ उठाना चाहेंगे, ये चॉइस उनकी है। नाउ बहुत से लोग एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो सबको प्लान नहीं दिखाते, वो प्री जज करते हैं। प्री जज क्या करते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसको छोड़ देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपने किसी को प्री जज नहीं करना। आपका काम है उनको ईमानदारी से प्लान दिखाना। प्लान दिखाने का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दोनों के बारे में आइडिया देना। उसके बाद में उन्होंने क्या करना है, उनकी लाइफ है, ये वो डिसाइड करेंगे। आप किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। सो नेवर एवर प्री जज एनीबॉडी। कभी भी किसी को आप प्री जज मत करिए, ये करेगा, ये नहीं करेगा। अगर ऐसा करके आप किसी को छोड़ देते हैं और किसी और ने उसको प्लान दिखाया और वो कहीं और जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएगा, तो कितना बड़ा नुकसान आपका होगा। सो यहाँ पर कभी भी आपने किसी को प्री जज नहीं करना। नाउ इसमें एक चीज आपने और समझनी है कि ज्यादातर लोग एक और जो बेसिक मिस्टेक करते हैं, कुछ टाइम के बाद में खुद बिल्ड करना बंद कर देते हैं। खुद प्लान दिखाने पर्सनली कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और टीम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं कि टीम मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, कि टीम लोग लेकर के आए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एक ब्लंडर होता है। अगर आपको ग्रो करना है, आपको कंटिन्यूसली प्लान दिखाने हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, अपने लिए पर्सनल भी और देन टीम के साथ भी। सो ये दोनों चीजें जो बैलेंस कर पाते हैं, या दोनों चीजों का बैलेंस जो लोग करते हैं, दे एंड ओनली दे प्रोग्रेस कंटिन्यूसली। कुछ और बेसिक मिस्टेक्स में देखता हूं आजकल जो लोग करने लगे हैं। आजकल हमारी मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब मैं आया था इस बिजनेस में, तब हमें टीच किया जाता था रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर उसमें मेमोरी जॉगर उसको बोलते थे। मेमोरी जॉगर, मेमोरी आपको पता है, याददाश्त जॉगर जो याददाश्त को जॉग कराए, यानी कि उसमें जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनका नाम लिखा करते थे। आजकल लोगों ने रजिस्टर डायरी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया है।
और प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई भी मेमोरी जॉगर या लिस्ट बनाता ही नहीं है। सब लोग क्या सोचते हैं, मेरे फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी नाम है, वो काफी नहीं है। अगर आप रियल में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको सिंसियरली एक रजिस्टर बनाना चाहिए। उसमें आपने अपने हाथ से उनके नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, राइट, एंड कंटिन्यूअसली आप उसको अपडेट करते रहिए। अपडेट कैसे? क्योंकि आप एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको हर रोज नए नए लोग मिलते रहते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, सपोज आप बैंक में गए, राइट, वहां पर आपको कोई व्यक्ति मिलेगा। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अकेले तो होंगे नहीं ना डब्बे में, वहां भी कोई ना कोई होगा। आप बस में हैं तो वहां भी कोई होगा। आपको सिंपल सी विश करके एक ही बात पूछनी है, क्या आप अपनी सेहत को बेहतर करना चाहेंगे, या सेहत के साथ बेहतर करते हुए क्या आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट? दूसरा व्यक्ति अगर आप थोड़ा भी लाइक बोलता है कैसे क्या, तो सिंपल आप अपना कार्ड पकड़ा दो, कार्ड एक्सचेंज करो, बोलो मैं आपको पौना घंटे के आसपास लगता है बात को समझने के लिए, मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करेंगे एंड आकर के समझिएगा। समझने के पैसे नहीं लगते, तो अगर समझने के बाद आपको समझ आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सो दिस इज द वे आप कैसे उसको सिंपल प्रेशर उससे हटा सकते हैं। एंड ऐसी कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है, कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ में रखना है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। उनकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप लगातार आपने आपने प्लान दिखाने बंद कर दिए हैं, या आपके प्लान जो हैं वो बहुत कम है। जब तक आपके नंबर ऑफ प्लान नहीं बढ़ेंगे तब तक यू वॉन्ट प्रोग्रेस, राइट। बहुत समय पहले मुझे एक व्यक्ति को जानने का मौका मिला जो कि बहुत सफल नेटवर्कर थे। इंडिया से नहीं थे, बाहर से थे, यूएस से थे। और जब उनको ये बिजनेस मिला, या ये बिजनेस मिलने से पहले वो एक वेटर हुआ करते थे। उनका नाम था जेफ रॉबर्टी। तो जेफ रॉबर्टी एक वेटर हुआ करते थे, और उनको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, उनको समझ में आई। वो एम्बिशियस व्यक्ति थे, बहुत ग्रो करना चाहते थे। अब दिन भर वो अपना काम करते थे, उसके बाद उनको जो भी समय मिलता वो प्लान दिखाते थे। अब वो क्या करते थे, वो अपनी जेब में 10 सिक्के लेके चलते, और उनका रोज एक ही मिशन होता था कि मुझे रोज 10 लोगों को प्लान दिखाना है। और वो अपनी लेफ्ट पॉकेट में वो सिक्के रख लिया करते थे। जब वो एक प्लान दिखा देते थे तो लेफ्ट पॉकेट से सिक्का राइट पॉकेट में आ जाता था। फिर दूसरा प्लान दिखाया तो फिर लेफ्ट पॉकेट से सिक्का उस पॉकेट में आ गया। सो ऐसे करके जब तक वो उनकी लेफ्ट जेब खाली नहीं होती थी वो घर नहीं जाते थे। सो उन्होंने कहा, मैंने मेरा मिशन था कि मेरे को 10 प्लान रोज दिखाने ही दिखाने हैं। बोला ऐसे करते करते शुरू में मेरी कोई बात सुनता नहीं था, शुरू में कोई ज्वाइन नहीं करता था, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, मैं लगा रहा। मैं सारे इवेंट अटेंड करता था। जब भी इवेंट में जाता वहां मुझे इंस्पिरेशन मिलती, सीखने को मिलता, और मैं और ज्यादा डिटर्मिनेशन से अपना काम करने लगा। मतलब शुरू के 6 महीने में मेरी टीम नहीं बनी, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। मैंने रोज 10 प्लान दिखाने जारी रखे, वही मेरे सिक्के। जब तक मेरी लेफ्ट जेब खनकती रहती थी मैं कभी घर नहीं गया। और 6 महीने के बाद में धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। 1 साल तक मेरी टीम थोड़ी बहुत बनी, और लेकिन फिर भी अकेला मैं ही काम कर रहा था। उसके बाद में भी मैं ये कार्य लगातार करता रहा। धीरे 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 मेरी टीम ग्रो होने लगी। एंड जब उनकी उनसे जब जब उनको मैंने जाना, तो वो उस समय बहुत रिच व्यक्ति थे। उन्होंने फ्लोरिडा जो अमेरिका में जगह है, वहां उसके बीच पर एक बहुत बहुत शानदार 5,000 स्क्वायर फुट का घर बना रहे थे वो। और बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत रिच लोगों में वो पहुंचे, बहुत सक्सेसफुल लोगों में उनकी गिनती होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सा काम किया था, वो हर रोज प्लान दिखाते थे। एक बेसिक मिस्टेक हमारे बिजनेस में लोग करते हैं, शुरू में आते हैं, प्लान दिखाते हैं, थोड़े टाइम के बाद थोड़ी सी टीम बनती है, वो खुद प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। अब वो उस टीम को हाँकना चाहते हैं, वो टीम को हाँकना चाहते हैं। वो टीम में से ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड नहीं होते, या उनका कोई खास विजन नहीं है। एंड उसके बाद उन्हें लगता है कि उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, आपको अपने पर्सनल प्लान शो बढ़ाने हैं। आपको डेली 2 से 3 टारगेट रखना है, मुझे 2 से 3 पर्सनल प्लान डेली करने हैं। अलोंग विद फिर टीम के लिए आप जो होम मीटिंग या सीएनटी जो करते हो उसको आप एक्स्ट्रा मान करके चलना। So, इस माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो वहां से आपकी ग्रोथ होने लगेगी। एंड सेल्फ स्टार्टर्स इज द की। जब तक आपको लोग एक सवाल पूछते हैं, सर उसने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा। अरे प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले रहा, उसको बात समझ में ही नहीं आई। आपने सिर्फ
आपने घेर घोट के उसको ज्वाइन तो करा दिया, बट उसको एक्चुअल में उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसको बात समझ में नहीं आई। दैट इज द रीजन। सो सेल्फ स्टार्टर इज द की। जब आपकी टीम में लगातार आप प्लान दिखाते जाएंगे, पर्सनल भी और अन्य टीम के लिए भी, तो कुछ समय के बाद में एक स्टेज आती है जब आपकी टीम में सेल्फ स्टार्टर्स लोग आते हैं। सेल्फ स्टार्टर कौन होते हैं? जिनको गधे की तरह हाँकना नहीं पड़ता, जिनको बताना नहीं पड़ता या पीछे नहीं पड़ना पड़ता, जो स्वयं आगे बढ़कर कार्य करते हैं, क्योंकि वो अपने सीरियस होते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सो ऐसे सेल्फ स्टार्टर जब आपकी टीम में आएंगे, तब आपकी जाकर के प्रोग्रेस होना शुरू होती है। सो इन चीजों को ध्यान रखिएगा जो मैंने अब तक कहा। सेल्फ प्लान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ प्लान बढ़ा दीजिए। जितने भी लोगों को ये लगता है उनकी प्रोग्रेस कम हो रही है या नहीं हो रही है, या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, आप एक चीज पूछना, एनालाइज करना, पिछले 1 महीने में आपने कितने सेल्फ प्लान दिखाए, पिछले 2 महीने में आपने कितने सेल्फ प्लान दिखाए। आपका जो नंबर है, मैं गारंटी कर सकता हूं वो 10 से कम होगा, सिंगल डिजिट में होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। एवरी डे आपको प्रोस्पेक्टिंग करके सबसे पहले सेल्फ प्लान करना है, सेल्फ प्लान शो करना है, एंड देन यही काम टीम के साथ में करना, फिर टीम के लिए मीटिंग्स करनी है। इस बिजनेस में आपको प्रोएक्टिव रहना रहना होगा अगर आपको ग्रो करना है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? आप अगर खाली बैठे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कल कोई मीटिंग सेट नहीं होगी। आपको आज प्रयत्न करने हैं, काफी सारे फोन कॉल्स करने हैं, ताकि कल की मीटिंग आप सेट कर सकें, पर्सनल या टीम में होम मीटिंग या सीएनटी या कुछ ना कुछ। इसे कहते हैं प्रोएक्टिवनेस। आपने मेक श्योर कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान शो सेट हो, अपॉइंटमेंट सेट हो। सो ये जब आप ऐसा करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, देन यू विल बी, आप ग्रोथ की ट्रैक पर आएंगे। अब बात करते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, स्टेज 3 में कैसे पहुंचे। स्टेज 1 डिपेंडेंट ऑन अपलाइन, स्टेज 2 इंडिपेंडेंट, स्टेज 3 आपकी टीम में बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं। अब सवाल यह है, मनी पैसा कहाँ है? स्टेज 3 में है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रीच स्टेज 3। स्टेज 3 में पहुंचने के लिए आपने क्या करना है? अपने आप को कनेक्ट करना है इवेंट्स से, एंड देन आपने अपनी टीम को इवेंट्स से कनेक्ट करना है। और जब आप इवेंट में जाएंगे, व्हाट विल हैपन? जब आप इवेंट में जाएंगे, इवेंट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारे बिजनेस में? चाहे वो इवेंट कोई वीआईपी प्रोग्राम हो सकता है, या वो सक्सेस सेमिनार हो सकता है, या वो कोई वन डे वर्कशॉप हो सकती है, या वो कोई हेल्थ वर्कशॉप हो सकती है, या सक्सेस बाय चॉइस या मिलियनेयर माइंड, या इस टाइप के स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स एंड प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सो जितने भी ये इवेंट्स हैं, इनमें जब आप रेगुलरली जाएंगे, इनमें जाने से, और इनमें क्यों जाना चाहिए, और इनमें जिनकी टीम जाती है वो उनके साथ क्या होता है, अब उस बारे में बात करूंगा। इवेंट में जब आप रेगुलर जाएंगे, सबसे पहले आपका माइंड सेट होगा सक्सेस के लिए, आपका विजन बनेगा सक्सेस के लिए। आपका माइंड अगर सेट हो गया, तो वहां आपने बहुत सारी आधी से ज्यादा आपकी जो परेशानी थी वहां दूर हो जाएगी। वाई? क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया सक्सेस के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए। आप प्रिपेयर हो गए चैलेंजेस के लिए, और आप छोटी छोटी जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे डिस्टर्ब होना बंद हो जाते हैं। आप फोकस्ड हो जाते हैं कहाँ? सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। सो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माइंडसेट घर में बैठ के नहीं हो सकता। इसके में इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं बड़ी सक्सेस के लिए और चैलेंजेस के लिए। और जो हर व्यक्ति को ये लगता है जब वो चैलेंज फेस कर रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हर व्यक्ति को ये लगता है अगर कि मेरी टीम कहीं इधर उधर चलेगी तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप इवेंट में जाएंगे, आप सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, तो आपको समझ में आता है कि ये सारी चीजें उनके साथ भी हुई है, तो वहां बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। एंड आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो इवेंट्स में जाके सबसे पहले आपका माइंड सेट होगा। दूसरी चीज, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन क्या मिलती है? आपको प्रेरणा मिलती है और लोगों की कामयाबी को देख करके। क्योंकि जब आप इवेंट में जाते हैं तो वहां अदर सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं। जब आप उनका टेस्टिमोनियल सुनते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति, मैं कल किसी टीम के लिए जूम कर रहा था, सो उसमें वो मेरे को छोटा छोटा अपना आधा आधा मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो उसमें से किसी ने मुझे बताया कि सर पहले मैं नौकरी करता था और नोटबंदी के दौरान मेरा काम बंद हो गया, एंड फिर मैंने ई रिक्शा चलाया सर, मैंने 3 साल ई रिक्शा चलाया, और फिर मुझे ये बिजनेस प्लान मिला। और ई रिक्शा चलाते चलाते मैंने ये इस बिजनेस को सीरियस पार्ट टाइम करना शुरू किया। सर मेरी इनकम जब 60,000 रुपए को क्रॉस कर गई तो मैं फुल टाइम हो गया, और अब मेरी इनकम तकरीबन 1 लाख रुपए है, और मैं अब और ज्यादा ग्रो करना चाहता हूँ।
जब आप ऐसे लोगों की स्टोरी सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रेरणा मिलती है। या ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपको मिलेंगी जब आप इवेंट्स में जाएंगे। जैसे हमारे मुजफ्फरनगर से नीलम कुमार जी हैं, जो पहले कंडक्टर हुआ करते थे इस बिजनेस में आने से पहले। मेरी जब उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो भी टेम्पररी बेसिस के ऊपर में, तो वो महीने के 3-3.5 हज़ार रुपए कमाते थे। और उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो इस बिजनेस में आए, वो तरक्की करना चाहते थे, तो उनको जो चीज़ बताई उन्होंने फॉलो करी। आज उनका 5 लाख रुपए के आसपास का पे आउट है और वो मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। और जबकि वो बिल्कुल ठेठ गाँव से हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो आपको ऐसी स्टोरीज़ हैं, जो आपको लाइव सुनने को मिलेंगी जब आप इवेंट में जाएँगे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और कई बार तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं, जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े होना। ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी-ऐसी लोग सफल हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी आँखें नहीं हैं और आज डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का चेक ले रहे हैं, नेत्रहीन होने के बावजूद भी। सो ऐसी कहानियाँ आपको जब लाइव आप सुनते हैं, तो ये आपके अंदर कुछ असर पैदा करती है। आपसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझता है कि जब इतने चैलेंज के बाद ये लोग यहाँ पहुँचे, तो मैं भी पहुँचूँगा। सो ऑटोमैटिकली ये एक सबकॉन्शियस लेवल पर होता है और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट्स में जाना। उसके बाद तीसरा फायदा इवेंट्स में जाने से होती है लर्निंग, यानी कि सीखने को मिलता है। बिना सीखे इस बिजनेस में कोई या लाइफ में कोई तरक्की कर नहीं सकता। सो आपकी जो अद्भुत लर्निंग होती है वो इवेंट्स में रेगुलर जाने से होती है। जब भी इवेंट्स में जाएं या कभी भी आप हमेशा अपनी डायरी लेके जाएं, नोट्स बनाएं, लगातार नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें। तो ऐसे आप लर्न करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। और सीखना डेफिनेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इवेंट में जाने से। आपको सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी बहुत सारी, और आपका माइंड तैयार होगा बड़ा सोचने के लिए। नॉर्मल आदमी की प्रॉब्लम तो यही है, उसका माइंड ही तो तैयार नहीं होता, उसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो एक दिन मर्सिडीज चलाएगा, या वो एक दिन इतना सफल होगा कि हर महीने 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम हर महीने बैंक में आएगी। क्योंकि माइंड माइंड जो है वो एवरेज बने रहने के लिए आपका अब तक प्रिपेयर किया गया है इतने सालों तक। सो सक्सेस के लिए माइंडसेट तभी होगा जब रेगुलर इवेंट्स में व्यक्ति जाता है। सो ये फायदे होते हैं इवेंट्स में जाने के। नाउ इवेंट्स में भी 3 स्टेज हैं। स्टेज 1, आप इवेंट में जाते नहीं या कभी कभार किसी इवेंट में चले जाते हैं, रेगुलर इवेंट में आप नहीं जाते। आज चले गए, थोड़ा सा इंस्पायर हुए, 2 4 5 10 दिन काम किया, उसके बाद में फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, फिर इधर उधर हो गए, डी फोकस हो गए, या कोई चैलेंज आया एंड फिर घर में बैठ गए एंड 2 4 महीने ऐसे बीत गए। फिर एक दिन अपलाइन ने हिलाया, फिर कभी इवेंट में चले गए, फिर 10 15 दिन काम किया, फिर उसके बाद वैसे ही। तो स्टेज 1 में ऐसे ही होता है। नो और लिमिटेड इवेंट, या तो आप इवेंट में जाते नहीं या लिमिटेड इवेंट में ही कभी कभार जाते हैं, रेगुलर नहीं है। दैट इज कॉल्ड, जिसको मैं कहता हूं इस बिजनेस की स्टेज 1। स्टेज 2, ध्यान से सुनना। स्टेज 2, अटेंडिंग ऑल इवेंट्स अलोन और विद 1 or 2 पीपल। स्टेज 2 में क्या होता है, आप कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, आप बहुत डेडिकेटेड हो चुके हैं, आपका माइंड प्रिपेयर है सक्सेस के लिए, आप सारे इवेंट अटेंड करते हैं, लेकिन आपकी टीम में से मात्र 1 या 2 लोग ही आते हैं। आपकी टीम का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग ना के बराबर है, लेकिन आप रेगुलर हैं, आप कोई इवेंट नहीं छोड़ते। चाहे वो कोई सीएनटी हो, चाहे वो वीआईपी हो या हेल्थ वर्कशॉप हो, या कोई वीएलसी हो, या फिर कोई वन डे वर्कशॉप हो, या कोई स्पेशलाइज्ड सेशन हो मिलियन माइंड या एसबीसी की तरह, आप कुछ नहीं छोड़ते, आप हमेशा डेडिकेटेड है, आप सीखने को तैयार है, आपका माइंडसेट रेडी है बड़ी सक्सेस के लिए, लेकिन आपकी टीम में सिर्फ जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग ना के बराबर होता है। तो ये होती है स्टेज 2। नाउ स्टेज 2 के बाद में आती है स्टेज 3। नाउ स्टेज 3 क्या है, अटेंडिंग इवेंट्स विद मैक्सिमम टीम। स्टेज 3 में क्या है, आप भी सारे इवेंट अटेंड करते हो, आपकी पार्टिसिपेशन 100% रहती है सारे इवेंट्स में, और आपकी टीम की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि आपकी टीम की अटेंडेंस, आपकी टीम के बहुत सारे लोग भी इवेंट्स में रेगुलर जाते हैं। सीएनटी में जैसे मैंने कहा, अलग अलग वीआईपी प्रोग्राम में, या कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, या हेल्थ वर्कशॉप में, या फिर वीएलसी में, या वन डे वर्कशॉप में, या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में, रेगुलर सेमिनार्स में रेगुलर आपकी टीम जाती है। ये है स्टेज 3। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल फिर से पूछता हूं, पैसा कहां है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? ऑब्वियसली आंसर बहुत सिंपल है, मनी है स्टेज 3 में।
नाउ स्टेज 3 में पहुंचने से पहले बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेज 2 में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं कि मैं तो कर रहा हूं जी, मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा। और वो एक ही उनके दिमाग में ना एक ही टेप रिकॉर्ड बजता रहता है, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। ये टेप रिकॉर्ड आपको फिनिश कर देगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपने इसकी जगह, हो नहीं रहा की जगह, मुझे और ग्रो करना है, मुझे और ग्रो करना है, मुझे और ग्रो करना है, मुझे आगे जाना है, ये टेप रिकॉर्ड बजेगा तो आप ग्रो करेंगे। सो स्टेज 2 को पार करके ही स्टेज 3 में पहुंचा जा सकता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, राइट, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं भी कभी स्टेज 1 में था इस बिजनेस में। शुरू में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं आपको 1998 की बात बता रहा हूं, मैं डेली 25-25, 30-30 लोगों को इनवाइट करता था प्लान शो के लिए, और डेली मुझे 20-20 लोग हाँ बोलते थे, हम आएंगे। 98% ऑफ द टाइम कोई भी नहीं आता था, और अगर मेरा दिन अच्छा, एक या दो परसेंट ही ऐसा होता था, इक्के दुक्के लोग आते थे। स्टेज 1 मैं बहुत स्ट्रगल किया। अब उस समय अगर मैं ये सोच देता कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। बट कंटिन्यूअसली करने से मैं स्टेज 2 पे आया, यानी मैं इंडिपेंडेंट बना। मैंने खुद सीखा प्लान दिखाना। मुझे एक बात समझ में आई, अगर नेटवर्क बनाने के लिए मुझे मुश्किल हो रही है लोगों को प्लान तक लेके आने में या सीएनटी में लेके आने में, तो प्लान सीख करके मुझे प्लान को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। सो उस दिन से मैंने ओपन प्लान शो में या सीएनटी जिसको आप कहते हैं, उसमें बैठ करके नोट्स बनाने शुरू किए। देखा किस पॉइंट पे कौन क्या बोलता है, कैसे प्रोडक्ट डेमो करते हैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी, सीखा, और मैंने वन ऑन वन करनी शुरू कर दी। वन ऑन वन करने के बाद में फिर मैं उनको इनवाइट करता था कि अब अगर आपको इसकी बिग पिक्चर देखनी है तो आप आओ और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देखो। सो वन ऑन वन करने से, और फिर मैंने साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत टीम बनी, फिर मैंने उनके लिए होम मीटिंग करनी शुरू कर दी। सो ये काम करने से मेरा बिजनेस ग्रो हुआ। सो ऐसे मैं स्टेज 2 में आया, यानी मैं इंडिपेंडेंट हुआ। फिर मैंने काम किया स्टेज 3 पे। मैंने मेरी टीम के बहुत लोगों को जो सिखाया कि आपको मीटिंग कैसे करनी है, उनको ट्रेन किया। उसके बाद में अपने साथ पार्टिसिपेट कराया, उनको बोला आज एक प्रोडक्ट आप बताना, 2 प्रोडक्ट आप बताना, ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे तैयार किया। और आधी-आधी मीटिंग अपने साथ कराई। कुछ लोग जो मुझे पता था 10-10, 12-12 प्लान देख चुके हैं, 15 प्लान देख चुके हैं, अब ये कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आदमी की एक हैबिट होती है, वो इनिशिएटिव लेने से डरता है। तो इनके अंदर में हेजिटेशन है। तो ऐसे कई लोग थे, तो मुझे पता था वो तैयार है। तो 11 बजे अगर होम मीटिंग का टाइम था, तो मैंने उनको 11 लोग आ गए, उनका मेरे पास फ़ोन आया 11:15 बजे, "सर कहाँ हो? लोग आ चुके हैं।" तो मैंने उन्हें कहा, "मैं ट्रैफिक में अटक गया हूँ, भाई एक काम करो, आप थोड़ा-सा शुरू कर दो और मैं पहुँच रहा हूँ।" जबकि मैं अटका-पटका कहीं नहीं था, मैं वहीं पे ही 5 मिनट की दूरी पे इंतज़ार कर रहा था। मुझे उनको इंडिपेंडेंट बनाना था ना। सो उन्होंने करना शुरू किया। अब फिर फ़ोन करवाया किसी से कि आधा प्लान हो चुका है, "सर आप कहाँ हो?" मैंने कहा, "यार बस मैं अब पहुँच ही रहा हूँ, उसको बोल कैरी ऑन करे।" एंड फिर लास्ट में मैं पहुंच के काफी मीटिंग मैंने दरवाजे के बाहर से सुनी, एंड फिर मैंने अंदर आकर के उस मीटिंग को क्लोज किया, और उस दिन उनको जाकर के बोला कि यार वेरी वेल डन, आज आप इंडिपेंडेंट बन गए। इस तरीके का ट्रीटमेंट मैंने प्रीतम सिंह रावत जी के साथ किया, जो आज डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। लग्जरी कार एंड सुपर इनकम एंड एवरीथिंग, लाखों रुपए महीने की इनकम आज अर्न कर रहे हैं। उनको मैंने इस तरीके से तैयार किया था, और भी मैंने बहुत से लोगों को इस तरीके से तैयार किया। सो स्टेज 3 में आपको आना है। जनरली लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, उनके अंदर फियर रहता है, डर रहता है। डर किस चीज का रहता है? मैं प्लान दिखाऊंगा तो ज्यादा साइनिंग होगी। सो वो क्या करते हैं, एक 6-6 महीने हो जाते हैं कहीं पे काम करते हुए, और अभी भी जाकर वो स्वयं प्लान दिखाते हैं। उनकी डाउनलाइन जो है वो उनके साथ ही घूमती रहती है बस। ये गलत तरीका है काम करने का। आपने अपनी डाउनलाइन को प्रिपेयर करना है प्लान दिखाने के लिए। आपका काम अपनी डाउनलाइन के लिए काम नहीं करना, आपका काम है उनको रेडी करना, कि वो सीखें और वो आगे बढ़ें, और यही फिर आगे टीम में डुप्लीकेशन हो। सो स्टेज ऐसे आप स्टेज 3 में पहुंचेंगे, एंड कंटिन्यूअसली जब आप प्लान दिखाते रहेंगे, एंड किसी के ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, डिपेंड मत रहना। आप अपना टारगेट लो कि डेली मेरे को 2 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं, मेरे को डेली 2 फ्रेश लोगों को प्लान दिखाने हैं। अगर आप ये रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव मोड में रहेगा, एंड देन आपके अंदर नेगेटिविटी भी ना के बराबर आएगी या बहुत कम आएगी, और आप को बेटर इक्विप्ड हो गए चीजों को हैंडल करने के लिए, चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं,
शुरू में जो प्लान दिखा दिए। आज जो टीम जो एक्टिव है, आज से 6 महीने पहले भी इतनी टीम एक्टिव थी और आज से 6 महीने के बाद भी इतनी होगी, और उसमें भी कोई इधर-उधर हो जाता है तो उनका हार्ट बीट ऐसे होने लगता है जैसे कि बस अब गए तब गए। तो तो लिमिटेड लोगों के साथ अगर आप काम करोगे तो आप हमेशा दिक्कत में रहने वाले हो। कंटिन्यूअसली पर्सनल जिम्मेदारी लेके पर्सनल आप अपने प्लान शो आप बढ़ाइए। सो मैं स्टेज 3 की आपसे बात कर रहा था। कुछ चीजें आपको मैं और आज बताना चाहूंगा। ये बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ना ये कॉन्टैक्ट्स का बिजनेस है, और ना ही लाइक अगर ये बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का होता, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं स्पोर्ट्स खेला करता था अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मेरा फ्रेंड सर्कल सिर्फ स्पोर्ट्स के लोगों से ही था। मेरा लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था, नेचर भी बड़ा रिजर्व था, आज रिजर्व तो आज भी है। एंड मेरी अपलाइन मेरी मदर थी। सो उन्होंने जितने भी रिलेटिव्स थे उनको अपनी अलग लाइन में ज्वाइन करा दिया। जैसे उन्होंने अपने भाई को, जो कि मेरे मामा हुए, अपनी अलग लाइन में ज्वाइन कराया, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली क्रॉस लाइन हो गए। उन्होंने अपनी सिस्टर को अलग लाइन में ज्वाइन कराया, तो जो उनके बच्चे थे, जो मेरे कजन्स थे, वो मेरे से ऑटोमेटिक मेरी क्रॉस लाइन हो गए। तो मैं किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया। फ्रेंड सर्कल मेरा बड़ा लिमिटेड था, बहुत रिजर्व नेचर था। लेकिन बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि ये कॉन्टैक्ट्स का बिजनेस है। अगर ये बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का बिजनेस होता तो मैं आज आपके समक्ष नहीं होता। ये बिजनेस ना कॉन्टैक्ट्स का बिजनेस है, ना किसी को कन्विंस करने का बिजनेस है। ये सिंपल बिजनेस है, आपके अंदर कितनी भूख है आगे जाने की। प्रथम, उस भूख जो आगे जाने की है, उस भूख में आप कितना तैयार हो सीखने के लिए। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे थोड़ी मीटिंग करनी आती थी। मुझे थोड़ी पता था कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे सीएटी होती है, ऐसे प्लान दिखाते हैं, ऐसे डेमो करते हैं। ना 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 ना, मुझे कुछ नहीं आता था। सब कुछ मैंने सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर थी, मुझे आगे जाना है, मुझे तरक्की करनी है। तीसरी चीज, सीखने के बाद मैंने फील्ड में बहुत सारा काम किया, बहुत काम किया फील्ड में। एंड चौथी चीज, मैं कभी रोया नहीं किसी के सामने। अपना सेल्फ सिंपैथी मैंने कभी नहीं ढूंढी। जो लोग सेल्फ सिंपैथी ढूंढते हैं, बस हर बात पे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, कर तो रहे हो, तो क्या आप क्या एहसान कर रहे हो क्या आप किसी के ऊपर? यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ मैन, कम ऑन गेट अप। नहीं हो रहा तो बी मोर डिटरमिन्ड। दो प्लान पर्सनल दिखा रहे हो तो दो को चार कर दो। अपने अंदर जब आप टफ टाइम आता है, उससे निकलने के लिए आपको भागीरथी प्रयास की जरूरत है। सो वो भागीरथी प्रयास करो विद विद अ स्माइल ऑन योर फेस, रोते हुए नहीं। नहीं हो रहा, टफ टाइम है, ये टाइम बीत जाएगा, लेकिन इस टफ टाइम में आपको अपने एफर्ट्स डबल कर देने हैं। तो 2 प्लान की पर डे की जगह आप 4 प्लान पर डे कर दो, अगर आपको लगता है आपका टफ टाइम चल रहा है। मैं देखता हूं टफ टाइम कब तक चलेगा, 6 महीने, साल भर, बट आप अपना काम तो करो। तो ज्यादातर लोग क्या है, वो जब थोड़ा सा भी चैलेंज आता है, एक भी टीम इधर उधर हुई, बस उसी पे रोने लगते हैं। अब इतने इट्स बीन मोर देन 22 इयर्स, मेरी पता नहीं कितनी टीमें आई, पता नहीं कितनी टीमें गई, जिसको ये सब बिजनेस का हिस्सा है, ये होगा। जैसे जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, तो नेटवर्क में भी तो लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस बिल्डिंग में रहते हैं, कंटिन्यूअस बिल्डिंग फेस में रहते हैं, कंटिन्यूअस प्लान शो करते रहते हैं, तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप कंटिन्यूअसली बिल्ड कर नहीं रहे, छोटा सा आपका नेटवर्क है, उसमें ही आप चला जाता है, तो आपको लगता है तुम्हारी दुनिया लुट गई। तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। आप लगातार नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप खुद की प्रोस्पेक्टिंग आपने बंद कर रखी है। सो अपने ऊपर इनिशिएटिव लो, लीड बाय एग्जांपल, डेली अपने प्लान शो बढ़ाओ, फिर ये काम अपनी टीम के साथ में करो। एंड देन जब आप इन कॉम्बिनेशंस के साथ आप बढ़ोगे तो आप आगे जाओगे। नेक्स्ट इज रिमूव योर हेजिटेशन। आपके अंदर में ना हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बात करते हुए, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए। हेजिटेशन पता है कब होती है? जब हमारे अंदर ये सोच होती है या ये विचार होता है कि इस व्यक्ति का मैं लाभ उठा लूं, या ये आए, इसको मैं प्लान दिखाऊं, ये जुड़ जाए, मेरी तरक्की हो जाए, तो ऑटोमेटिक हेजिटेशन होगी। लेकिन अगर मैं ये सोचने की जगह मैं फोकस करूं कि ये व्यक्ति है, अगर मैं इसको ये बिजनेस समझाऊंगा, इसको बिजनेस समझ में आ गया, ये कल को लग्जरी कार चला सकता है, ये कल को बहुत रिच बन सकता है, लाखों रुपए की आमदनी पा सकता है, इसका जीवन बदल सकता है। अगर ये विचार मेरे अंदर होगा, ये फोकस होगा, तो मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि तब मेरे अंदर फीलिंग क्या रहेगी? मैं एक गिवर हूं, मैं एक दाता हूं, मैं दे रहा हूं इसको। उसके बाद मैं दे रहा हूं, वो ले या ना ले वो उसके ऊपर है। तो मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं होगी। या अगर मैं ये सोचूं कि ये कमाल के प्रोडक्ट अगर ये इस्तेमाल करे तो इसकी सेहत कितनी अच्छी हो सकती है, अगर मैं ये सोचूंगा, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी।
लेकिन जहां मैं सोचता हूँ ये आए, जुड़ जाए, मेरी तरक्की हो जाए, वहां ऑटोमेटिक मेरे अंदर हेजिटेशन आती है। वहां मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। सो ये सिर्फ फोकस चेंज की बात है। आप देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया, वेस्टीज में आया 2008 में, मैंने सुदर्शन जी को जाकर भुवनेश्वर में प्लान दिखाया। वो आए, उन्होंने प्लान देखा उनके साथ, उसके बाद मैंने उनके साथ पूरा उड़ीसा नापा। एंड उनको मैंने इतना काम कराया जितना जिस तरीके से उन्होंने कभी जीवन में काम किया नहीं था। एंड उसके बाद परिणाम क्या हुआ, उनका नेटवर्क बना, बहुत अच्छा नेटवर्क बना, बहुत बढ़िया प्रोग्रेसिव इनकम पर वो पहुंचे, 8-9 लाख रुपए पे पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली उनको एक रेयर डिजीज हो गया, न्यूरॉन्स का ब्रेन डिजीज हो गया। सो 2 साल 3 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला, बट उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी आईडी पे लगभग 9 लाख रुपए का पे आउट था। उसके बाद में आज उसी आईडी का जो पे आउट है वो 12-13 लाख रुपए के आसपास है। राइट। तो मैंने उनको इस बिजनेस में लाकर अच्छा किया या खराब किया? ऑब्वियसली, आई मीन आई डिड अ ग्रेट जॉब। आज वो जाने के बाद भी उनका परिवार सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, बल्कि ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, ये सिर्फ इस बिजनेस में ही संभव है। सो किसी को भी प्लान दिखाते समय आप हेजिटेट मत करिए। राइट। गोपी कश्यप की कहानी ले लीजिए। इस बिजनेस में आने से पहले उन्होंने क्या नहीं किया, वो वेल्डिंग तक करते थे, पान पान तक लगाते थे। छोटी उम्र से 7-8 साल की उम्र से या 6 साल की उम्र से काम करते थे, मजदूरी करते थे। और एक पान लगाने वाले व्यक्ति ने, जिसे कहूँ पनवाड़ी व्यक्ति ने, अब मर्सिडीज के मालिक बने। राइट। यूसीडी बने, आज आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। ये सिर्फ इस बिजनेस में संभव है। तो आप किसी को भी ये प्लान दिखाते समय, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए हेजिटेट मत होइए। आप हेजिटेश अगर आप एक पल के लिए उसके बारे में सोचे, अपने बारे में तो सोचो ही मत यार, आप अपना सिर्फ कर्म करो तो परिणाम अपने आप मिलेंगे। आप एक पल के लिए सोचो, कल को उसको ये बिजनेस समझ में आता है तो उसकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। एक दिन मतलब वो कहीं भी पहुंच सकता है। सो ये चीज जब आप सोचोगे तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सी चीज आपने समझनी है, यू आर नॉट यूजिंग समबडी। आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, आप किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपने गर्व से, प्राउडली, बोल्डली एंड रिपीटेडली, आपको प्राउडली, बोल्डली और रिपीटेडली लगातार प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना है। ये है तरक्की का अचूक फॉर्मूला। जितने भी लोगों को लगता है उनका नेट वो अटक गए हैं, आप अटक इसलिए गए हो क्योंकि आपने पर्सनल प्लान दिखाने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। आप बीड़ा उठा करके पर्सनल प्लान दिखाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस होने लगेगी कुछ समय के बाद में। दिस इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। एंड आजकल एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि जल्दी कामयाबी, यार जल्दी कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आपने करना है, उस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी टीम को सामान जरूरत से ज्यादा उठवा देते हैं, बल्क बाइंग करवा दी, या प्यूरीफायर से ही केवल ज्वाइन करा रहे हैं। ये तरीके भी ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले हैं नहीं। ये तरीके भी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले हैं नहीं। सो लगातार अपनी टीम को इस राइट एजुकेशन में डालिए, राइट प्रोसेस पे आप काम करिए, देन यू विल, तब आप प्रोग्रेस भी करेंगे और वो प्रोग्रेस लंबे समय के लिए भी होगी। तो कीप रिपीटिंग। आपने क्या करना है, कीप रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? प्लान दिखाना। आज ये नहीं आज 2-3 प्लान दिखा दिए, कल दिखाए, परसों दिखाए, फिर ढीले पड़ गए। ना 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 ना, ये कंटिन्यूसली आपने रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। सो कीप रिपीटिंग, कीप सक्सीडिंग। ये रिपीट करते रहेंगे आप। यू विल इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग, यू कीप ऑन सक्सीडिंग। इट इज वेरी सिंपल। रिपीटिशन इज द की। इसमें की या कुंजी या चाबी या सीक्रेट क्या है? रिपीटिशन। रिपीट करना, रिपीट करना। कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में किस तरीके से महान बना, एक दिन की प्रैक्टिस करके कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। वो जो भी कोई स्पोर्ट्समैन अगर एक दिन प्रैक्टिस पे जाएगा तो वो ग्रेट स्पोर्ट्समैन नहीं बनेगा। एक दिन जिम करके कोई भी व्यक्ति बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। सो सेम वे, एक दिन प्लान दिखाकर या 10 दिन प्लान दिखाकर आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है जो लगातार आपने फॉलो करना है। रिपीटिशन इज द की। इसमें रिपीटिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज सिंपल, ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मैजिक इज इन द रिपीटेशन। जादू किसमें है? जादू है रिपीटिशन में, यानी बार 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 उसको रिपीट करने में। सिंपल से एग्जांपल, अभी
1:30 के आसपास अभी वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में आप लंच करेंगे। आप लंच करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप रोटी लेंगे, जो भी खा रहे हैं आप, एक टुकड़ा मुंह में डालेंगे, आपका पेट भर जाएगा? नहीं। आप 1, 2, 3, 4 ये प्रोसेस रिपीट करेंगे 40-50 बार, तब जा करके आपका पेट भरेगा। सो रिपीटिशन इज द की। डू प्लान, पर्सनल प्लान शो अगेन एंड अगेन, टीम में प्लान शो अगेन एंड अगेन, इवेंट्स में कनेक्ट होना अगेन एंड अगेन, ये रिपीटिशन की है। एंड इसी से जब यही रिपीटिशन लगातार होता रहता है तो एक दिन मैजिक होता है। वो मैजिक होता है, आपकी टीम बहुत बड़ी बनती है, बड़ा टर्नओवर प्रोड्यूस करती है, और एक मैजिकल चेक और एक मैजिकल सक्सेस आपको मिलती है। सो मैजिक इज इन द रिपीटिशन। कीप गोइंग एज रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। लगातार चलते रहिए, क्योंकि एक कहावत है, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो सफलता की रोड है वो कभी भी बननी बंद नहीं होती, दैट इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी हमेशा उसके ऊपर कार्य चलता रहता है। सो कीप गोइंग, लगातार प्लान दिखाते रहिए। याद रखिए, मैंने आपको आज बताया, कॉल एंड रीच एवरीवन, ये बिजनेस कॉल एंड रीच एवरीवन करने का है। सभी को प्लान दिखाइए, कोई सुने ना सुने, किसी को समझ में आए ना आए, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है सभी को टच करना, सभी को मौका देना, सभी को समझाना, उनसे इस वंडरफुल बिजनेस के बारे में, इन शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में। ये आपका कार्य है, ये आपका कर्म है। लगातार ये कर्म करते रहिए, लगातार ये कर्म करते रहिए, और इसको टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कीजिए। जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, वो अवश्य इसको वो डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे होती है। यू आर द कमांडर ऑफ योर टीम, यू आर द लीडर ऑफ योर टीम। सो ये आपने करना है विद डिटर्मिनेशन। और जिसको जितनी तरक्की चाहिए, जिसको जितनी सक्सेस चाहिए, वो उतना बड़ा बेड़ा उठाए कि मुझे डेली 3 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं पर्सनल, मैं डेली 4 प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा पर्सनल, डेली। सो स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट डूइंग दैट, वो करना शुरू करो। एंड कि जब आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हो, पैसे किसी के लग नहीं रहे बिजनेस में, तो आप अगर एक्साइटेडली, आप अगर बिलीफ के साथ में आप लगातार प्लान दिखाते जाएंगे, तो कुछ समय के बाद में एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर पाएंगे। बट इट विल हैपन, कंसिस्टेंसी से ही ये संभव है। पहले अपना माइंड सेट किया, हाँ मुझे ये करना है, एंड देन स्टार्ट डूइंग इट विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, विद लॉट ऑफ एनर्जी। कीप डूइंग, एंड जैसे मैंने कहा, मैजिक रिपीटिशन में है। एंड वंस अगेन, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। हमेशा याद रखिए, जो सफलता की रोड है वो कभी भी बननी बंद नहीं होती, वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती है। सो प्लान दिखाना शुरू करिए, उठिए, घर से बाहर निकलिए, फोन उठाइए, अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, कुछ भी करिए, टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्शन, बिकॉज एक्शन एंड lots of action or massive action can and will change your life. So I wish you all the best. यही मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था, इस उम्मीद के साथ में कि इससे कुछ इंस्पिरेशन लेके आप पर्सनल प्लान्स दिखाने शुरू करेंगे, आप प्लान शो बढ़ाएंगे, अपना माइंड सेट करेंगे सक्सेस के लिए, एंड देन one day you will be unstoppable or at the great height of success. So wish you all the best, wish you well.